बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड मेन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। मेन ब्रांचेस में जो है कॉग्निटिव, फोरेंसिक, सोशल, डेवलपमेंटल, हेल्थ। इनके अलावा भी साइकोलॉजी की कुछ मेन टाइप है जिनको हम इस वीडियो के आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। What is psychology? Psychology is the study of mind and behavior, according to American Psychological Association. It is the study of mind, how it works and how it affects behavior. इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी में हम माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि माइंड किस तरह काम करता है और ये बिहेवियर को किस तरह इफेक्ट करता है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी मेन ब्रांचेस की तरफ, जिसमें सबसे पहले है क्लिनिकल साइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंसंट्रेट ऑन द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस थ्रू आउट अ पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जो मेंटल इलनेस है और बिहेवियरल प्रॉब्लम है इसको स्टडी करता है और इसकी ट्रीटमेंट की और असेसमेंट के बारे में कंसर्न करते हैं। और इसमें जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाता है, जो कंसंट्रेट करता है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन को। Psychological assessment and psychotherapy are central to the practice of clinical psychology. Psychological assessment और जो साइकोथेरेपी होता है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके बाद जो है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट इंटरनल मेंटल प्रोसेस such as problem solving, memory, learning and language. It look at how people think, perceive, communicate, remember and learn. इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि बंदा किस तरह सीखता है और जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह स्टोर करता है और किस तरह वो सोचता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसके अलावा जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी ये है कि मेमोरी को हम किस तरह इम्प्रूव करें। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, वो उसके पास ये टेक्निक होता है कि लोगों की वो मेमोरी की जो पावर है वो उसको इम्प्रूव करता है और जो डिसीजन मेकिंग है या एक्यूरेसी वगैरह इसको इम्प्रूव करता है और लर्निंग जो एजुकेशनल लर्निंग प्रोग्राम होते हैं इसको इम्प्रूव करता है। इन सिंपल वर्ड इसमें हम जो मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है हम इसको स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसके बाद जो है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। दे अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड रिसर्च मेथड टू इम्प्रूव द ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी। इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडस्ट्री में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और रिसर्च को अप्लाई करके वहाँ की जो कम्युनिकेशन स्किल है, वहाँ की परफॉर्मेंस है और जो सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इसकी जो बिहेवियर है उसको फोकस करता है। इसके बाद जो है वो है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी इन्वॉल्व अप्लाइंग साइकोलॉजी टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड द लॉ। मतलब ये जो ब्रांच है इसमें हम जो साइकोलॉजी है वो अप्लाई करते हैं किसी मुजरिम पे कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करता है साइकोलॉजी के थ्रू। और इसका जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो प्रैक्टिस करता है फोरेंसिक की जो उसूल है ताकि जो क्रिमिनल है उसको जस्टिस मिले और अगर इसने जुर्म किया है तो इसको साबित करे। तो इसका जो साइकोलॉजिस्ट है उसको फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद जो टाइप आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल मेडिसिन और मेडिकल साइकोलॉजी, जिनको हम बिहेवियरल मेडिसिन भी कहते हैं और मेडिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। जिसमें साइकोलॉजी इस बात पे गौर करता है कि जो इलनेस आया है इसमें बिहेवियर और बायोलॉजी किस तरह एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है कि ये इलनेस आया है। जैसा कि एक फिजिशियन होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं कि इसी वजह से इसको ये डिसऑर्डर है या ये डिजीज़ आया है, लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होता है, वो इस तरह नहीं कहते। वो कहते हैं कि जिस बिहेवियर की वजह से
और ये सोशल बिहेवियर भी हो सकता है और ये सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर भी हो सकता है, जिनकी वजह से इसको ये इलनेस आया है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फैक्टर हम देखते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के दिनों में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से वो बीमार पड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया जिनसे ये इलनेस आ गया। इसके बाद जो हमारा है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी यूज़ साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर। इट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ फीलिंग, behavior and thought or influenced by the actual imagined or implied presence of other people। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो माशरती जो फैक्टर है वो ह्यूमन को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह इफ़ेक्ट करता है। इसमें हम बेसिकली माशरती जो इफ़ेक्ट है वो स्टडी करते हैं, जिसमें हम एक ग्रुप की जो बिहेवियर है वो भी चेक करते हैं। सोशल परसेप्शन, नॉन वर्बल बिहेवियर, कन्फर्मिटी, एग्रेशन, प्रेजुडिस एंड लीडरशिप। सोशल परसेप्शन एंड सोशल इंटरेक्शन और सीन एज की टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। इसके बाद जो है वो है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी लुक एट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन रिलेशन टू बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें हम जो ब्रेन के स्ट्रक्चर है और फंक्शन है जिनका बिहेवियर के साथ जो रिलेशन होता है वो हम देखते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन में। जितनी सारी एक्टिविटी इंसान परफॉर्म करते हैं पहले ब्रेन इसको मैसेज देते हैं प्रॉपर। जब ब्रेन मैसेज देते हैं तो इसके बाद ये बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, और जो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ये ब्रेन काम करवाता है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। इस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।